हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वसीम सिंघल है और मैं आज आपको एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब होता है अगर हमारे को एक एंट्री मिलती है तो बहुत लंबे समय तक वही सेम डायरेक्शन वो पकड़ सकता है स्टॉक। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले हाइकन आशी कैंडल यूज़ करूँगा, बिकॉज हाइकन आशी कैंडल काफ़ी अच्छे से हमारे को ट्रेंड बता पाती है। यहाँ पर मैं मूविंग एवरेजेस यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं वेज पैटर्न भी यूज़ करने वाला हूँ। तो आज हम सारे रोज देखेंगे कैसे हम इन तीनों की मदद से एक बाइंग एंट्री ले सकते हैं, सेलिंग एंट्री ले सकते हैं, उसके स्टॉप लॉस क्या होंगे, टारगेट क्या होंगे। मैं यहाँ पर आपको एक स्पेशल RSI डाइवर्जेंस का भी एक एग्जांपल दे दूंगा अगर आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए अपने ट्रेड में। बट आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए मैं अब आपको स्ट्रैटेजी के रूल्स बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं दो इंडिकेटर का यूज़ करूँगा, हाइकन आशी और 15 मूविंग एवरेज, और उसके साथ में फिर राइजिंग पैटर्न का भी यूज़ करने वाला हूँ, राइजिंग वेज पैटर्न। सो लेट्स सी। हाइकन आशी जैसे हमें पता है कि हाइकन आशी हम यूज़ इसलिए करते हैं कि कभी भी कोई ट्रेंड आता है तो वो हमें बताया था कि ट्रेंडिंग मार्केट है कि नहीं। अगर मार्केट ऊपर का ट्रेंड रहेगा तो जनरली आप देखेंगे हाइकन आशी ग्रीन रहता है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है तो जनरली आप देखेंगे कि हाइकन आशी रेड रहता है। मतलब जो भी नॉइज़ होती है वो काफ़ी हाइकन आशी हटाने में सक्सेसफुल रहता है, इसलिए मैं हाइकन आशी का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। एंड EMA ऑब्वियसली हम इसलिए यूज़ करेंगे कि हमारे को डायरेक्शन पता चल जाएगा, ओवरऑल डायरेक्शन हम क्या ट्रेड लेने वाले हैं। अगर हम हमारे जो स्टॉक है वो EMA के ऊपर है तो हम केवल बुलिश डायरेक्शन लेंगे, और अगर हमारा स्टॉक EMA के नीचे तो हम केवल बेयरिश डायरेक्शन लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी नाउ। यहाँ पर पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको इंडिकेटर कैसे ऐड करने। एज यूजुअल आप हाइकन आशी को ऊपर कैंडल स्टिक्स में ऑप्शन होता है वैसे करके कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा जब मैंने शो यू निफ्टी। एंड EMA तो आप नॉर्मल अपना मूविंग एवरेज को सेलेक्ट करके बना सकते हैं। सो लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। यहाँ पर पहले मैं आपको एक डाउनवर्ड ट्रेड दिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स, फिर मैं आपको अपवर्ड ट्रेड दिखाऊंगा। मतलब अगर हमें सेलिंग ट्रेड लेना है तो पहला हमारा कंडीशन क्या है, हमें सबसे पहले एक राइजिंग वेज बनाना है। अब राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है, इट लुक समथिंग लाइक दिस। अगर हम देखें ऊपर का जो हायर हाई बन रहा है वो थोड़ा नैरो जा रहा है, और जो नीचे का आ रहा है वो थोड़ा ऊपर जा रहा है। मतलब जो वॉलेटिलिटी है वो कम होती आ रही है। यहाँ पर जो इतनी मूवमेंट थी वो ज़्यादा थी और ये कम होती जा रही है, तो इसको हम राइजिंग वेज पैटर्न बोलते हैं। मतलब यहाँ पर अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव आने का चांसेस है। जनरली आप देखेंगे कि जो राइजिंग वेज पैटर्न है वो उसमें स्टॉक भी ऐसे जाता है एंड फाइनली जाकर वो नीचे तोड़ देता है। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। तो सबसे पहला हमारा स्टेप यही होगा कि हम राइजिंग वेज पैटर्न बनाएंगे। एंड मैंने यहाँ पर राइजिंग वेज पैटर्न आपको बना के दिखाया हुआ और टाटा पावर ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। एक बार आपने जब ये बना दिया, और जनरली मैं जब राइजिंग वेज पैटर्न बनाता हूँ तो मैं क्लोजिंग बेसिस पे बनाता हूँ। मतलब जो भी क्लोजिंग कैंडल क्या रही उसको मैं टच करके बनाता हूँ, ना कि जो विक्स जा रहे हैं। उसके बाद मेरा सेकंड चीज़ है कि जैसे ही मेरे जो कैंडल है उसने रेड कैंडल स्टिक है वो, दैट मीन्स अगेन इट्स अ बेयरिशनेस। एंड थर्ड चीज़, अगर वो कैंडल ये जो नीचे वाला लेवल है उसको एंड एट द सेम टाइम EMA को, मैंने यहाँ पे EMA की लाइन भी बनाई हुई है, अगर दोनों को एक साथ नीचे की तरफ तोड़ देता है तो हम यहाँ पर कहीं सेलिंग कर सकते हैं। वी कैन पुट दिस एज अ स्टॉप लॉस एंड वी कैन ईजिली ट्रेड फॉर 1:2 और 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड। तो ये कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको अगेन टाटा पावर दिखा रहा हूँ ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने राइजिंग वेज पैटर्न बनाया, और आप देख सकते हैं कि ये राइजिंग वेज पैटर्न बन रहा है क्लियरली। एक बार जब मैंने राइजिंग वेज पैटर्न बना लिया है उसके बाद मेरे को वेट करना है रेड कैंडल का, रेड हाइकन आशी कैंडल का। तो मेरी रेड हाइकन आशी कैंडल भी आ गई है और उसने जो वेज पैटर्न है उसको भी तोड़ दिया है और EMA को भी तोड़ दिया। ये मेरी EMA की लाइन है। जब ऐसा कभी होता है तो हम वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहीं सेलिंग एंट्री लूंगा और जो प्रीवियस स्विंग गया है उसको मैं अपना स्टॉप लॉस से लूंगा, और मैं कम से कम 1:2 या फिर 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड से भी ट्रेड कर सकता हूँ, और आप देखेंगे आपको काफ़ी अच्छी एंट्री मिल जाएगी। आइए लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पर मैं आपको एवेन्यू सुपरमार्केट्स का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ अगेन ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। अगेन जो फर्स्ट हमारा स्टेप है वो यही कि हमें राइजिंग वेज पैटर्न देखना है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा राइजिंग वेज पैटर्न बन चुका है। आफ्टर दैट इज डन आई एम लुकिंग फॉर अ रेड हाइकन आशी कैंडल जो दोनों ही मेरे EMA को राइजिंग वेज को तोड़ रहा है, जो कि यहाँ पे कहीं हो रहा है। और आप या तो उस कैंडल के लो पर ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप जब उसके लो के आसपास जब प्राइस आए तब आप एंट्री ले सकते हैं। तो अगेन मैं सेलिंग एंट्री लूंगा, और जो प्रीवियस स्विंग गया है, मतलब जो मेरा प्रीवियस स्विंग हाई गया है, मैं उसके आसपास अगर स्टॉप लॉस लगा दूंगा, और कम से कम मैं 1:2 का या 1:3 का इसमें ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरा 1:3 के भी ट्रेड इसमें काफ़ी बार सक्सेसफुल रहते हैं। तो अगेन मैं केवल 3 चीज़ें लेता हूँ जिसके बेस पे मैं एंट्री लेता हूँ। अगर आपको और भी थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए तो मैं आपको आगे RSI भी दिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक लास्ट एग्जाम्पल दिखाऊंगा ऑन भारती एयरटेल अगेन ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। सबसे पहले मैंने वही किया कि मैंने यहाँ पर राइजिंग वेज पैटर्न बना दिया है, और उसके बाद जो कैंडल बनी है हाइकन आशी की वो रेड बन गई, मतलब अगेन वो बेयरिशनेस दिखा रही है।
एंड उसने राइजिंग वेज पैटर्न और EMA दोनों को तोड़ दिया, तो हम यहाँ कहीं सेलिंग कर देंगे विद दिस एज द स्टॉप लॉस। एंड आप देख सकते हैं कि तेजी से मार्केट गिरा है और अच्छा प्रॉफिट हमें दिया है। तो ये तो हमारे जनरल ट्रेड हो गए, बट अगर आप चाहें तो आप इसमें RSI भी लगा सकते हैं। तो लेट मी जस्ट शो यू वन मोर एग्जांपल बिफोर आई शो यू द RSI। मैं आपको डेल्टा कॉप दिखा रहा हूँ अगेन ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ये मैंने जनरली देखा है कि आप 15 मिनट से 30 मिनट्स पर अगर करेंगे तो काफ़ी अच्छे से काम करेगी ये स्ट्रैटेजी। फर्स्ट स्टेप वही है, मेरा राइजिंग वेज पैटर्न बहुत अच्छे से बन गया है मेरा, और जब मैं राइजिंग वेज पैटर्न लाता हूँ मैं कम से कम 3 लेवल्स को टच करता हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर का 1 लेवल, 2 लेवल, यहाँ पे तो बहुत सारे लेवल हो गए, कम से कम 3-4 लेवल को टच किया गया ऊपर, और नीचे भी अगर आप देखें तो 1, 2 एंड 3, तो 3 बार टच होगा तभी मैं उसको पैटर्न मानता हूँ। और उसके बाद मेरी रेड हाइकेनाशी आ गई है एंड उसने दोनों EMA और जो वेज पैटर्न उसको नीचे तोड़ दिया, तो हम यहाँ पर सेल कर देंगे विद दिस एज द स्टॉप लॉस। एंड अगेन यू कैन सी अ गुड ट्रेड। इनफैक्ट ये जो विक गई है ये आपको 1:3 का भी टारगेट दे देती। तो अभी तक तो हम केवल 3 चीज़ें यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और चीज़ जिसमें मैं RSI भी लगाने वाला हूँ। RSI का लगाना इतना ज़रूरी नहीं है, बट अगर किसी को और भी कन्फर्मेटिव मतलब और भी ज़्यादा शॉर्ट ट्रेड लेना है तो वो RSI भी लगा सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे 4 चीज़ देखनी है। पहली चीज़ तो यही है कि हमारा यहाँ पर राइजिंग वेज बन गया। सेकेंड थिंग ये है कि मेरी रेड हाइकेनाशी बन रही है जो अगेन बियरिशनेस दिखा रही है, और उसने EMA और वेज को दोनों को तोड़ दिया। तो मेरी 3 चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। और साथ में अब मैं RSI डाइवर्जेंस भी देख रहा हूँ। अगर आप देखें जो हाइज बने हैं हमारे कैंडल पे वो ऊपर जा रहे हैं, वो अपसाइड जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो RSI के हाइज बने वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसको हम RSI डाइवर्जेंस बोलते हैं, RSI बियरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। और इससे भी आप ट्रेड ले सकते हैं और इससे आप देखेंगे आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से मैं स्ट्रैटेजी में ट्रेड लेता हूँ, और मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल दिखाए अभी तक, केवल मैंने आपको सेलिंग के एग्जांपल दिखाए। लेट मी शो यू अ बाइंग एग्जांपल ऑल्सो। तो मैं अब आपको बाइंग एग्जांपल डायरेक्टली निफ्टी पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हाइकेनाशी कैंडल्स बनाई हुई हैं। आपको हाइकेनाशी बनाने के लिए बेसिकली यहाँ जाना है एंड जस्ट क्लिक हाइकेनाशी, तो आपकी कैंडल हाइकेनाशी में कन्वर्ट हो जाएंगी। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द इंडिकेटर। तो मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डाल रहा हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और ये मैं 50 के पीरियड पर डाल दूंगा। तो मेरी सारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरे को केवल ये देखना है कि मेरी एंट्री कब आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको वेज पैटर्न बना के दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बुलिश एंट्री चाहिए। तो आप देखेंगे जो मेरा वेज पैटर्न है अब अलग डिज़ाइन का दिखेगा। इट इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस, इट इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस। अगेन ये एक डाउनवर्ड वेज पैटर्न है, फॉलिंग वेज पैटर्न भी इसको बोलते हैं। और अब मैं एंट्री कब लूँगा, लेट्स सी दैट। अगर आप देखें, ये इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर करीब इस जगह जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल भी थी, उसने राइजिंग वेज फॉलिंग वेज पैटर्न को भी तोड़ा था, और उसी समय उसने EMA को भी तोड़ दिया था। तो मैं यहाँ पर कहीं बाइंग कर सकता था। दिस कैन बी माई बाइंग विद दिस एज अ स्टॉप लॉस। ये मेरा कोई स्टॉप लॉस लेवल हो जाता, और आप देख सकते हैं बहुत तेजी से स्टॉक ऊपर गया। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा जो रिस्क होता शायद 70-80 पॉइंट का होता, बट मेरे को जो रिवॉर्ड आया है वो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का आया है। मतलब 1:4 या 1:5 के भी आपको ट्रेड मिल जाते हैं स्ट्रैटेजी में। काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी, आप जो टेस्ट करें और जो भी आपके कमेंट से मुझे बताएं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने देखा कि कैसे इन सारे के सारे जितने इंडिकेटर्स हैं और जो कैंडलस्टिक का पैटर्न है उनको यूज़ करके हमारी एंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हमारे बहुत सारी एंट्री नहीं बनेंगी, बट जो भी एंट्री बनती है उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। आप लोग कुछ काफ़ी स्टॉक्स पे टेस्ट कर सकते हैं, और एक बार टेस्ट करने के बाद अगर आपको पसंद आती है प्लीज़ कम एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।